तीन महीनों के लिए गायब होता हूँ। ख्वाब था कि भाई गेमिंग चैनल स्टार्ट करेंगे, गेमिंग चैनल चलाना था तो मुझे वो गेम खेलने चाहिए थे जो लोगों को अच्छे लगते हैं। डीलॉक्स गेमर हुआ करते थे उस टाइम पे, वो भी बजट पे बनाया करते थे। मैंने कहा मैं भी ट्राई करता हूँ। अब शर्म आनी चाहिए मुझे, मैं हंस रहा हूँ, मैं सॉरी कहना चाहिए, शर्म आनी चाहिए मुझे। ये 26,000 है, ईमानदारी से बता रहा हूँ, आपको गौर से सुनना। मैं हूँ जी, आप देख रहे हैं इंडिया चैनल, जहाँ बात करते हैं गेम पीसी। तो आपको इंटरेस्ट है गेम पीसी में, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं कर रहा हूँ अपने आप को एक्सपोज। क्यों कर रहा हूँ मैं अपने आप को एक्सपोज? ज़रूरत है उसकी। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं कि अगर आप चैनल की इसकी लेंथ देखो तो 5 साल पुराना चैनल है। और मैंने जब स्टैट्स देखे अभी कुछ दिन पहले तो उसमें पता चला कि मैंने इस चैनल को 5 सालों में सिर्फ 10 महीने सिंसियरली लिया है, दैट्स इट। और इनसिंसियरिटी जितनी भी है वो आप जानते भी हो। मैं 3 महीनों के लिए गायब होता हूँ, 2 महीनों के लिए गायब हो जाता हूँ, और जितने टाइम रहता हूँ उसमें भी अपलोड्स की क्वांटिटी बहुत ही कम होती है। तो मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊंगा। ये जो एक आप स्टैट देख रहे हो, इसमें पूरे पेज में आपको दिखाई दे रहा है पूरे 5 सालों का हिसाब जो इंडियन गेमर चैनल पे मैंने किया है। ये वीडियो बनाने के 2 रीजंस हैं और वो कंक्लूजन आपको वीडियो के एंड तक पता लग जाएगा। मैं अपने बारे में आपको कुछ बताऊं, जब मैं किसी से कोई कमिटमेंट करता हूं बिजनेस में या किसी में भी, वो मैं पूरी तरह से फॉलो करता हूं। वो प्योर सिंसियरिटी के साथ मैं सारे काम करता हूं। जो कह दिया है उससे ज़्यादा ही होगा, उससे कम नहीं होगा, टाइम पे होगा, जैसा आप चाहते हो वैसा ही होगा। इवन जब रिलेशनशिप खराब भी होनी होती है किसी क्लाइंट से, तो भी मैंने हमेशा जो है, चाहे खराब हो गई हो, थोड़ा कुछ कहासुनी हो गई हो, तो भी मैंने हमेशा जो एंड की है वो अच्छे नोट पे ही की है। अपनी तरफ से जितना हो सकता था वो उतना किया है। लेकिन जब बात मेरे ऊपर आती है तो मैंने देखा है मैं बहुत इनसिंसियर हो जाता हूँ, हर चीज़ में बहुत ढीला हो जाता हूँ। इनसिंसियरिटी की शुरुआत होती है मार्च 2015 से। अगर आप अबाउट सेक्शन पे जाओगे इंडियन गेमर चैनल के, तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा कि चैनल कब क्रिएट हुआ था। 2015 में हुआ था। लेकिन जो इनसिंसियरिटी की शुरुआत हुई है वो ये थी कि 6 महीने तक इस पर पहले तो कोई अपलोड ही नहीं हुआ, ठीक है। सिर्फ चैनल बना के छोड़ दिया गया। एक ख्वाब था कि भाई गेमिंग चैनल स्टार्ट करेंगे। 6 महीनों तक तो वो हुआ ही नहीं, स्टार्ट ही नहीं हुआ। खैर पहला अपलोड हुआ जून में जाके, फिर इस पर गेमिंग के कुछ वीडियोस डले। आपको कई लोग बहुत पुराने हैं, उनको याद होगा कि गेमिंग के वीडियोस डले थे, वो नहीं चले। उसमें भी गलती मेरी ही थी। इनसिंसियरिटी नंबर 2 ये थी कि मुझे वो गेम खेलने चाहिए जो जनता को पसंद थे, लेकिन मैं वो गेम खेल रहा था जो मुझे पसंद थे। वो भी इतने नीश गेम्स थे कि बहुत ही कम लोगों को पसंद आए। कोई भी उठा लेता मैं, माइनक्राफ्ट, GTA 5, जो कि मुझे थोड़े बहुत अच्छे लगते हैं। माइनक्राफ्ट तो नहीं, GTA 5 तो अच्छा लगता है, लेकिन मैंने वो नहीं उठाए। मैंने खेला स्पिन टायर्स मन लगा के, जो कि लोगों को पसंद नहीं था। इनसिंसियरिटी मेरी तरफ से कि मुझे अगर गेमिंग चैनल चलाना था तो मुझे वो गेम खेलने चाहिए थे जो लोगों को अच्छे लगते हैं। खैर कोई बात नहीं, अगली इनसिंसियरिटी पे आ जाऊँगा। फिर मैंने कहा कि ये सब टेक चैनल बना लेते। कई लोग पूछ रहे थे तो मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए। मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए, इंडियन गेमर चैनल पे भी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, इंडियन गेमर चैनल के बाहर और चैनल्स पे भी बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो मैंने इस पर जो एक्सपेरिमेंट शुरू किया वो पहला एक्सपेरिमेंट ये था कि टेक चैनल टाइप का खोलते हैं, पीसी बिल्डिंग सिखाते हैं लोगों को जिनको प्रॉब्लम्स होती हैं कि इस बजट में कितना चलते हैं। डीलॉक्स गेमर हुआ करते थे उस टाइम पे, वो भी बजट पे बनाया करते थे। मैंने कहा मैं भी ट्राई करता हूँ, किसी और से, यूट्यूबर से ही प्रेरणा मिलती है हमेशा। तो मैंने बनाने शुरू किए। तो आप समझो वो डेट थी जून 2017, जो टेक चैनल भी शुरू हुए। ये इनसिंसियरिटी नंबर 3 है कि जो चैनल पे अगर चीज़ नहीं चल रही है, जो चलनी चाहिए थी, वो मुझे बहुत पहले स्टार्ट कर देनी चाहिए थी। लेकिन जून 2017 में जाके मुझे समझ में आया कि ठीक है चलो टेक चैनल शुरुआत करते हैं, जिसने थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पैदा करना शुरू किया। तो प्रॉपर्ली अगर आप डेट वाइज देख रहे हो तो आपको लग रहा होगा कि 2015 का चैनल है, मार्च 2015 का, तो इसे 5 साल हो चुके हैं। बल्कि सच्चाई ये है कि इस चैनल की आपको लाइफ टाइम मानना चाहिए 3 साल, जो जून 2017 से स्टार्टिंग हुई थी, और अब जो है जून 2020 अभी गई है। अब मैं आपको इन 3 सालों की भी कहानी सुना दूं कि इनमें क्या इनसिंसियरिटीज चली हैं। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं कि जो जून 2017 से लेके अब जून 2020 तक मैंने सिर्फ 2019 में इस चैनल को सीरियसली लिया था। जो जनवरी थी 2019 की, उसको लेके पूरा साल अच्छे से मैंने चलाया। और वो जो सिंसियर साल भी था 2019, उसकी भी सिंसियरिटी मैं आपको ये सुनाऊं कि उसमें भी नवंबर और दिसंबर में मैंने कोई कंटेंट नहीं दिया। दिस इज रियली, ये बहुत बुरा हर्ट देता है चैनल को अगर आप इस तरह से इरेगुलर हो कि आप 2 महीने के लिए भाग जाते हो। यूट्यूब बहुत ही गंदा इम्पैक्ट लेता है। जो इस सिंसियर साल में भी था उसमें भी मैंने 2 महीने काम नहीं किया।
अब आ जाओ, अगर आप लेटेस्ट आ जाओ 2020 में भी, अब शर्म आनी चाहिए मुझे, मैं हंस रहा हूँ, मैं सॉरी कहना चाहिए, शर्म आनी चाहिए मुझे। 2020 में भी आ जाओ, जनवरी में थोड़ा सा कंटेंट बनाया, फरवरी में कंटेंट बनाया, जो कि कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था, बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ वीडियोस आए। पता चला मार्च की शुरुआत में ही फिर मैं गायब हो गया, और इस बार तो 3 महीनों के लिए 100 डेज आप यूट्यूब चैनल से भाग गए बाहर, ठीक है। अब जाके जो है जून की मैं आपको अर्निंग दिखाता हूँ, ये 26,000 है। एड रेट थोड़ा अच्छा चल रहा है इस समय, क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है तो एड रेट थोड़े अच्छे मिल रहे हैं। और तो सबकी कहानी नहीं है, सब चैनलों की अलग अलग कहानी होती है। तो ये जून के हमें 26,000 हैं, लेकिन अगर आप इसमें भी देखोगे तो आप देखोगे कि आधे ही जून काम किया है। जून 15 के बाद ही मैं आया था और ये कुछ वीडियोस डाले थे, तो अगर ये 26,000 है, ये 50,000 हो सकते थे। बाय द वे मैं यहाँ आपको ये बताता हुआ चलूँ कि ये एक्चुअल अर्निंग नहीं है। आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि एडसेंस बिल्कुल ना के बराबर होती है। कई चैनलों की सिर्फ 10% अमाउंट होता है जो टोटल अर्निंग होती है उन चैनल्स की। सेम यहाँ पर भी है, लेकिन अगर एड रेट थोड़ा अच्छा चल रहा है तो मैं उसे बढ़ा सकता था, अगर थोड़ा मैं उसमें काम कर लेता, लेकिन मैंने नहीं किया। अब मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि मैंने ये क्यों किया, मैं क्यों अपने ही जो बुरे पॉइंट्स हैं वो यूट्यूब चैनल पर डाल रहा हूँ। एक तो सेल्फिश रीज़न है। सेल्फिश रीज़न ये है कि अगर मुझसे कोई गलती हुई है और मैं उसे पब्लिक कर देता हूँ तो लोग आइंदा भी फिर ताने मारते रहेंगे, फिर इनसिंसियर हो गए, फिर काम नहीं कर रहे हैं कहाँ हो। तो थोड़ा सा एक अकाउंटेबिलिटी बनती है अगर आप पब्लिक में डाल दो, तो वो है। जबकि मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही खतरनाक काम किया है मैंने, ये जो वीडियो बनाया है और मैं आपको ये बता रहा हूँ ये सब कुछ, मुझे बहुत लोग डांटेंगे और मुझे बहुत अब सलाहें मिलेंगी, हर तरफ से मिलेंगी। आप लोगों से मिलेंगी हैं, पहले तो कमेंट मिलेंगे, ताने मिलेंगे, और फिर जो पर्सनल भी है मेरी लाइफ में वो लोग भी मुझे डांटेंगे कि व्हाई आर यू डूइंग दिस। तुमने जैसे मैंने एडसेंस ही दिखाया है आपको, और कुछ तो नहीं दिखाया है। और कभी अर्निंग्स की और ज़्यादा बात चलेगी तो मैं पूरी कहानी सुना दूंगा अर्निंग्स की भी। लेकिन लोग सिंपली से एक बात यही कहते हैं कि अगर तुम्हारे 26 के 50 हो सकते थे, जून की अगर आप बात कर लो, तो मैं तो सिर्फ जून की बात कर रहा हूँ, बल्कि गायब तो मैं बहुत ज़्यादा हुआ हूँ, कंटेंट बहुत कम डालता हूँ, जो कि ये सिर्फ एडसेंस, जो कि आप अच्छी तरह जानते हो कुछ नहीं होता। हर यूट्यूबर यही कहता है कि ऐसे तो काउंट भी मत किया करो, उसकी की बात कर लो। अगर मैंने कंटिन्यूसली किया होता तो ये भी एक अच्छा अमाउंट होता। घर वाले भी डांटेंगे, जो एक्स्ट्रा पैसा आ सकता था वो कहाँ गया तुम्हारा, और ये अभी भी इनसिंसियरिटी तुम्हारी छोटी नहीं है। ये बहुत खतरनाक काम किया है, लेकिन मैं अकाउंटेबिलिटी चाहता हूँ, जिससे कि आप मुझ में हंटर मारते रहो आप भी, तो मैं थोड़ा टाइट चलूँगा। डंडे की ज़रूरत होती है। अब दूसरा रीज़न पे आ जाओ आप। दूसरा रीज़न आपके मतलब का है। जब मुझ जैसा इनसिंसियर आदमी भी अच्छा खासा काम कर सकता है, तो आप सोचो थोड़े से डिसिप्लिन के साथ क्या कर सकते हो। इसीलिए मैं ट्रूली बिलीव करता हूँ, ईमानदारी से बता रहा हूँ, आपको गौर से सुनना, मैं ट्रूली बिलीव करता हूँ कि कोई भी यूट्यूबर बन सकता है। बाकी मैं बहुत कुछ नहीं कह रहा हूँ, टैग यूट्यूबर आराम से बन सकता है, कई तरह के जो भी आपका पैशन है उसमें बन सकता है। आप समझ रहे हो? मैंने आपको कहानी सुना दी। मैं 5 साल में अगर आपको दिखेगा कि मेरी लाइफ है और मैंने इतना कुछ अचीव कर लिया है, मेरे लिए तालियां होनी चाहिए, वाह वाह जी, वाह 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 वाह। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें 10 महीने ही मैं सिंसियर रहा हूँ, ईमानदारी से बता रहा हूँ। ये मैंने भी नोटिस ना किया होता अगर स्टडी ना करी होती, और ना हो तो आप भी खुद ही देख लो, जाके डेट्स देख लो, जाके काम देख लो। ये भी आप देख रहे हो मैं 3-3 महीने की छुट्टियाँ मार लेता हूँ, तो ये सब आपके सामने है। लेकिन जब मुझ जैसा इनसिंसियर आदमी भी इतना कुछ कर सकता है, तो किसी के लिए भी यूट्यूब में कैरियर बनाना बहुत ही आसान है। आप समझो इस बात को, वो कैसे होता है वगैरह वगैरह आप सीख सकते हो। लेकिन मुझे ये ज़रूरी है आपको बताना, क्योंकि कई यूट्यूबर्स को आपने देखा होगा कहते हुए कि भाई मैंने की है मेहनत तभी तो हूँ यूट्यूब स्टार। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैंने नहीं की है मेहनत, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, और तब भी हो जाता है। अगर मेहनत कर लेता तो मैं बहुत कुछ उखाड़ लेता, लेकिन अगर इतनी सिंसियर हो जाते तो फिर बात ही क्या थी। लेकिन जब मुझ जैसे इनसिंसियर इनडिसिप्लिन इंसान का भी इतना कुछ हो सकता है, तो आपका आराम से हो सकता है। और नंबर्स अगर आपको चाहिए हो ना कि अर्निंग्स कितनी है वगैरह वगैरह, मैं सब कुछ बता दूंगा आपको, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि किसी के लिए भी आसान है ऑब्वियसली। अब ये भी बात सच है कि इतना ही आसान होता तो हर दूसरा बंदा होता। कुछ बैरियर्स हैं, अगर वो आसानी से टूट सकते हैं तो मैं आपको बता दूंगा, वो आसानी से तोड़ दो आप और कर लो। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि आसानी से होता है और कोई भी कर सकता है।
मैं ये अंडरलाइन करो आपके कोई भी कर सकता है। ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहां सिर्फ टॉपर ही आते हैं, यहाँ एवरेज और मीडियोकर और पुअर स्टूडेंट्स का भी काम चल जाता है। ये दिखाना चाह रहा था मैं आपको। खैर, अगर आपको ये इस तरह के वीडियोस अच्छे लगते हैं जिसमें थोड़ी सी मैं आपको शेयर करता हूँ पर्सनल लाइफ से, तो और बताइएगा। और आपको जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करें। मैं हूँ आईजी, आप देख रहे हैं डी का चैनल में, तो वीडियो में तब तक बाय टाटा।